हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने दशमलव के जोड़ घटाव गुना भाग का वीडियो बनाया था। उसमें एक टॉपिक आया था सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसी टॉपिक को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमें जानना चाहिए इसे, क्या चीज को ये दर्शाता है, इसे पहले जानेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहले की वीडियो में, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था जैसे कि दशमलव का जोड़ है, सपोज कीजिए दशमलव का जोड़ है 3.16, ओके, और इसको जोड़ना है 15329 से। अगर इसको हम ऐड करते थे तो आंसर में क्या आता था, थोड़ा सा अजीब लगता था। जैसे कि यहाँ 9 है, ऊपर में 0 थी, यहाँ 9 हो गया, 6 2 हो गया 8, यहाँ 3 और 1 हो जाएगा 4, पॉइंट बैठेगा, 5 3 हो जाएगा 8, और यहाँ पर 1। अब ये आंसर आता था। इसको और अगर हम शुद्ध करें, अगर हम इसको और शुद्ध तरीका से लिखें तो आंसर में क्या होता है, 18.48। यही एक्यूरेट आंसर है। इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला है 18.48। ये क्यों देखा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग कि भाई दशमलव के बाद में सबसे कम अंक किस संख्या में है। तो देखिए, सबसे कम अंक यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है। तो जो सबसे कम रहेगा उतना ही आपको आंसर में लेना पड़ेगा। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पर सबसे कम 2 ही अंक था, तो दशमलव के बाद आंसर में भी आपको 2 ही अंक लेना पड़ेगा। ये जो मान है ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, ओके। इसी चीज़ को सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग जानते हैं, ओके। तो देखिए, अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं या फिर अभी अभी आप 11th क्लास में गए हैं साइंस में, ओके, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के विषय में जानना जरूरी होता है, जो 11th क्लास में होंगे, ओके। और कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं उसके लिए तो देखना ही चाहिए, या फिर जनरल जानकारी के लिए जो गणित में पढ़ने में रुचि रखते हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी मजा आएगा, ओके। देखिए, सबसे पहले चलिए अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज नोट करना पड़ेगा कि कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां होती है, कुछ ना कुछ उसमें एरर्स होते हैं। ये गारंटी है, ये 100% है, ओके। मेजरमेंट में चाहे वह लंबाई का मेजरमेंट हो, चाहे हम किसी चीज का लंबाई माप रहे हो, या फिर उसको किसी चीज का हम वजन तौल रहे हो, या फिर किसी चीज का स्पीड माप रहे हो, कुछ ना कुछ गलती रहेगा। आप कितनों अच्छा से मापिए, कुछ ना कुछ तो गलती आप करेंगे ही करेंगे कोई भी मेजरमेंट में, ओके। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एकदम एक्यूरेट होते हैं, जैसे कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो होता है, इसमें कोई भी दो मत वाली बात नहीं है। जनवरी में 31 दिन होता है तो होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है तो होता है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो ये तो एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन मेजरमेंट की बात करते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों का जब हम मापन करते हैं, लंबाई हो गया, भार हो गया, स्पीड हो गया, त्वरण हो गया, फोर्स हो गया, ये सब का जब हम लोग मापन करते हैं तो कुछ त्रुटियां आती है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तराजू है, ठीक है। ये क्या है, तराजू है। अब इसमें हम कुछ तौले, मान के चलिए कि आलू है, आलू को जब हम तौलें, ठीक है, यहाँ पर चढ़ाएं एक लोहा, ठीक है, यूनिट 1 kg का, चाहे 2 kg, चाहे 5 kg का। चलिए, जो आलू हम तोलें तो एक आदमी आया और इसको बोला कि ये 5 kg है। कितना है, 5 kg है। एक आदमी आया, तौला 5 kg है। और एक आदमी और है जो अभी जो नया नया मशीन चला है तौलने वाला, ठीक है, जो आप दुकान में जाते हैं तो इससे तराजू आप जल्दी नहीं देखेंगे, मीटर में तुरंत दिख जाता है कि नहीं। तो जो तौलने वाला जो मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उससे जब तौला वो, तो वो आया 5.001 kg, इतना आया। 2 आदमी अलग अलग जगह पर तौला, एक यहाँ पर तोला तो पता चला कि 5 kg है, और एक आदमी मीटर में जाकर के तोला तो पता चला कि 5.001 kg है। तो देखिए, यहाँ पर ये वाला जो है इसमें त्रुटि है, ये वाला इसमें क्या है, त्रुटि है। और इसमें त्रुटि जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम त्रुटि है। यानी इससे बेहतर जो है ये चीज आपको जानकारी देगा, वो भी एक्यूरेट। ये वाला एक्यूरेट है, जबकि इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगा। अगर हम कहते 5 kg है तो 5 kg से थोड़ा सा कम भी हो सकता है या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद में यहाँ पर और भी चीज दर्शाया गया है, तो ये वाला चीज जो होगा ज्यादा एक्यूरेट होगा, ओके, ज्यादा एक्यूरेट होगा इससे, क्योंकि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नंबर है वो ज्यादा है,
ठीक है, चलिए समझ में आ जाएगा, ये सब समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। हालांकि हर चीज़ को एकदम डायरेक्ट रिलेट कर देना इसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये है स्केल, क्या है, स्केल है, ये सेंटीमीटर वाला स्केल है। इसमें जो इकाई है, यूनिट है, वो 1 सेंटीमीटर का है, यानी सबसे छोटा यूनिट 1 सेंटीमीटर का है। अब जब हम कोई चीज़ का मापन करते हैं, मापते हैं लंबाई, सपोज कीजिए यहाँ पर एक रेखा था या कोई रोड था, समझिए कि रोड था, क्या है, एक प्रकार का एक रोड है, यहाँ पर रख दिए हैं। अब ये रोड का जब हम लंबाई मापना प्रारंभ किए तो यहाँ पर 0 पर रखें। अब जब देखें यहाँ गए तो देखें भाई 15 यहाँ पर आ रहा है, 16 यहाँ पर आ रहा है, 15 यहाँ पर, 16 यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि भाई रोड जो है 15 और 16 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है। अब 15 और 16 के बीच में भी 10 डिवीजन किया गया है। अब फिर जाएंगे 10 डिवीजन में, फिर जाएंगे 10 डिवीजन में, देखेंगे भाई किस डिवीजन में है। मान के चलिए यहाँ पर 6वां डिवीजन में था, यानी 15-16 को जब हम 10 बार डिवाइड करेंगे तो 6वां डिवीजन में ये रोड का लंबाई गया था। फिर देखेंगे भाई 6वां और 7वां के बीच में ये रोड जा रहा है, ठीक है, वहां पर भी 10 डिवाइड करेंगे, 10 डिवीजन करेंगे, फिर देखेंगे। फिर इस तरह करके हम ज़्यादा एक्यूरेट माप ही नहीं सकते हैं। हम एक बार जाते हैं, देखते हैं भाई यहाँ से यहाँ गए 15 सेंटीमीटर, अब देखेंगे भाई यहाँ पर 6 है तो 15.6 लिख दिए, बोल देंगे कि भाई ये रोड का लंबाई 15.6 सेंटीमीटर है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर माप दे इसको, यहाँ से गया 15 तक, ठीक है, 15.6 में गया, अब 15.6 में गया, देखा कि भाई 6 और 7 के बीच में है। अब 6 और 7 के बीच में कहाँ पर मौजूद है, तो वो देखा कि भाई 15.6 तो आ रहा है, लेकिन फिर मौजूद है 3 के पास, कहाँ पर, 3 के पास, फिर 3 और 4 के बीच में है, तो फिर क्या होगा भाई, फिर वहाँ समझिए कि 1 भाग तक गया, मतलब धीरे धीरे डीपली चला जाता है वो चीज़, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ये मोर एक्यूरेट होगा इससे, ये जो रिजल्ट है इससे मोर एक्यूरेट ये वाला होगा, ज़्यादा ये वाला शुद्ध होगा, प्रिसाइज होगा। ओके, तो यही सब सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग को जानना है कि भाई अगर यहाँ पर देखिए 3 नंबर है 1, 5, 6, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ पर 1, 5, 6, 3, 1, यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 5 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो चलिए एक चीज़ तो आप जान ही गए होंगे कि भाई कोई भी मेजरमेंट है कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि रहेगा, ये 100% है, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हम लोग को जानना है सिग्निफिकेंट नंबर्स के विषय में। जैसे कि हम लोग जोड़ते थे तो देखते थे भाई दशमलव के बाद में सबसे कम अंक किसमें है, उसी को हम आंसर में लेते थे, या फिर गुना करते थे तो देखते थे भाई कि किसमें कम है, उसी को लेते थे, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर वो सब सारा चीज़ समझ में आ जाएगा क्यों लेते थे। जैसे कि मान के चलिए हम तोल रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, सपोज कीजिए कोई आदमी चीनी खरीदने के लिए गया है, जब वो तोला तो आया 3.55 kg, इतना kg, 3.55 kg। एक और व्यक्ति है वो चीनी को लाया और तोला, मतलब अलग अलग से, तो आया 4.369 kg, इतना kg आया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 6, 5, 11 हाथ में 1, 5, 3, 8, 1, 9, 10.4, 3, 7। अब आंसर में क्या आएगा, 7.91 आएगा। इतना जो मोर एक्यूरेट होगा यही होगा 7.91, क्योंकि ये जो व्यक्ति सेकेंड वाला व्यक्ति कितना लाया था, 4.369 kg, इतना kg लाया था। अब ये जो है 3.55 kg लाया था। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 3 अंक पूरा ले लेते हैं, आंसर में कह देंगे कि 7.919 kg चीनी है मिला करके बोल देंगे, तो फिर वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट में लाया था, जिसमें तीसरा जो दशमलव के बाद में तीसरा अंक दर्शाया नहीं गया है कि उससे कम है कि ज़्यादा है, और उस चीज़ को हम ले रहे हैं, इसमें जब जोड़ रहे हैं तो ले रहे हैं, तो गलत नहीं हो जाएगा। वो तो गलत मापी करके आया पहले से, और हम 3-3 अंक तक चल जा रहे हैं, मतलब कि ये गलत मापा है, और दशमलव के बाद में हम और अंक ले रहे हैं, मतलब कि इस चीज़ को हम ज़्यादा शुद्ध कर दे रहे हैं, ठीक है, अपने से। तो अपने से कैसे करेंगे, उससे अच्छा है कि भाई अपने से शुद्ध क्यों करेंगे, हम हटा देते हैं, इसीलिए हटाते हैं। ओके, इसीलिए हटाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें जानना है सिग्निफिकेंट नंबर्स के विषय में कि भाई सिग्निफिकेंट नंबर कितना किस में होता है, ये चीज़ क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ से एग्जाम्पल देना प्रारंभ करते हैं। देखिए रूल में क्या कहता है, देखिए संख्या 2 प्रकार का होगा। कोई भी मेजरमेंट आप कीजिएगा तो वो जो संख्या वहाँ पर आएगा, ठीक है, जो भी मान आएगा वो 2 तरह का होगा। एक होगा 4 नॉन डेसिमल नंबर, यानी कि नॉन डेसिमल नंबर होगा जिसमें दशमलव नहीं होगा, और एक संख्या वैसा होगा जिसमें दशमलव मौजूद होगा, ठीक है। तो दोनों जो रूल है, अगर वह नॉन डेसिमल नंबर है,
यानी जिसमें दशमलव नहीं है, अगर वो नंबर है तो फर्स्ट नन जीरो से लेकर के लास्ट नन जीरो तक को हम गिनेंगे सिग्निफिकेंट नंबर के अंतर्गत। नहीं समझ में आया होगा, समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल भी बहुत सारा लेंगे। फिर देखिए दूसरा नंबर में क्या है, 4 डेसिमल नंबर, यानी जिसमें दशमलव है। जैसे हम किसी चीज़ को तौलें तो 15.6 kg आया, चाहे ग्राम आया, ठीक है, दशमलव वाला आ गया संख्या। या फिर हम किसी चीज़ को तौलें 15 kg आया, तो इसमें तो नहीं है दशमलव, ठीक है। तो दो अलग अलग मेजरमेंट यहाँ पर हो रहा, दो अलग अलग यहाँ हमको संख्या प्राप्त हो रहा है, एक दशमलव वाला, एक दशमलव वाला नहीं। तो दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग नियम है, वो दोनों नियम को आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर डेसिमल वाला है तो नन जीरो के बाद सभी को हम लोग ले लेंगे सिग्निफिकेंट नंबर के अंतर्गत। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, अब देखिए पहला में क्या था 4 नन डेसिमल नंबर। हम नन डेसिमल नंबर कुछ भी लेते हैं, मान के चलिए हम ले लिए 123। अब इसमें देखिए कहा गया है कि फर्स्ट नन जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहला रहे या दूसरा में रहे या तीसरा में, मतलब कि नन जीरो से लेकर के लास्ट नन जीरो तक। देखिए पहला भी नन जीरो है और लास्ट वाला भी नन जीरो है, तो यहां पर सब को ले लेंगे किसमें, सिग्निफिकेंट नंबर के अंतर्गत। देखिए आप नया नया सीख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब एग्जाम्पल लेंगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में भी नन जीरो है, नन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर 1 तो है। अब लास्ट में भी देख रहे हैं कि भाई जीरो को छोड़कर 3 है, तो इसके बीच में जितना भी है सबको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहां पर 1 2 3 है, तो सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो 3 आएगा। अब देखिए इसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा नंबर, ठीक है। अगर रहेगा 026, आप देखिए यहां पर तो कहा गया था कि भाई फर्स्ट नन जीरो, क्या बोला गया है, फर्स्ट नन जीरो टू लास्ट नन जीरो, फर्स्ट से लास्ट। अब देखिए यहां पर फर्स्ट नन जीरो, अब बताइए फर्स्ट में नन जीरो कौन है, 2 है। यहां पर फर्स्ट में नन जीरो 2 है और लास्ट नन जीरो तक जाएंगे। अब लास्ट में कितना है, नन जीरो 6 है। अब बताइए यहां पर कितना सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2। ये जीरो नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि नन डेसिमल नंबर के लिए रूल है कि फर्स्ट नन जीरो से लेकर के हमको लास्ट नन जीरो तक लेना है। तो सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा यहां पर 2। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड नंबर। अगर रहेगा मान के चलिए 100, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, यही सवाल में बेसिकली पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, एक नंबर में पूछा ही जाता है, ठीक है। अब देखिए 100 में कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, हम जानते हैं कि भाई नॉन डेसिमल नंबर, इसमें तो डेसिमल नहीं, ये सब जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें डेसिमल नहीं है, ऊपर वाला जो फर्स्ट नंबर रूल है उसी को एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 100 है, तो 100 में कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, हम जानते हैं कि भाई फर्स्ट नन जीरो से लेकर लास्ट नन जीरो तक। तो देखिए फर्स्ट में तो नन जीरो है, लेकिन लास्ट में नन जीरो लेना है, जीरो नहीं लेना है, लास्ट में भी नन जीरो लेना है। तो देखिए ये दोनों जीरो है, इसका मतलब केवल यहाँ पर एक ही है, ठीक है, ठीक है। आप जीरो वाला नहीं लेना, अगर आगे पीछे जीरो लगा रहेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, किसमें, नॉन डेसिमल नंबर में, जिसमें दशमलव नहीं लगा रहेगा उसमें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 1। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा नंबर मान के चलिए रहेगा 340। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, हम जानते हैं भाई ये नॉन डेसिमल नंबर है, यानी इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है, और हम जानते हैं इसमें रूल क्या कहता है, फर्स्ट नन जीरो से लास्ट नन जीरो तक। तो देखिए फर्स्ट में नन जीरो कितना है, 3 है, लास्ट में नन जीरो कितना है, 4 है, जीरो को छोड़कर कितना है, लास्ट में 4 है। तो यहाँ पर देखिए कितना आया, इसके बीच में जितना भी अंक आएगा सबको गिनना है, सभी डिजिट को, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही डिजिट है, इसीलिए सिग्निफिकेंट नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए पांचवा नंबर में रहेगा 03450। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो फर्स्ट नन जीरो से लेकर के लास्ट नन जीरो तक लेना है। तो फर्स्ट में नन जीरो, ये जीरो तो नहीं लेंगे, फर्स्ट में नन जीरो कितना है, 3 है, और लास्ट में नन जीरो कितना 5 है, तो सबको काउंट कर लेंगे 1 2 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 3 है, ठीक है, पांचवा नंबर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर रहेगा 2201, अगर इस तरह से रहेगा तो बताइए यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। यहाँ पर बोला है फर्स्ट नन जीरो से लेकर लास्ट नन जीरो तक, तो फर्स्ट में नन जीरो कितना है,
2 है, और लास्ट में नॉन जीरो तो 1 है, मतलब इसके बीच में जितना भी अंक रहेगा सबको लेना है। ऐसा नहीं बीच में, तो बीच वाला जीरो नहीं लेना है। जीरो ले सकते हैं जब बीच में मौजूद रहेगा वो, तब शुरू में और अंत में मौजूद रहेगा नॉन जीरो नंबर में तो उसको सिग्निफिकेंट नंबर के अंतर्गत हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर 4, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि नॉन डेसिमल नंबर वाला आपको समझ में आ गया होगा। ये सब एग्जाम्पल से, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाइए आप, वही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, 4 डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर आता है तो वही भूचाल मचाता है, पहला चीज़, ठीक है। तो देखिए डेसिमल नंबर के लिए रूल क्या कहता है, नॉन जीरो के बाद सभी को ले लेना है, सभी को गिनना है सिग्निफिकेंट नंबर के अंतर्गत। तो देखिए अब चलते हैं 7वां नंबर एग्जाम्पल में। सपोज कीजिए यहाँ पर बोला है नॉन जीरो के बाद यानी सभी को लेना है। सपोज कीजिए 6.00 है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा है, मतलब कि डेसिमल नंबर है ये वाला। अब डेसिमल नंबर वाला रूल क्या कहता है, नॉन जीरो के बाद सभी लेना है। अब देखिए नॉन जीरो यहाँ पर कितना है, 6 है। अब इसके बाद में जितना भी अंक रहेगा, जीरो रहे चाहे कुछ भी रहे, शुरू वाला नॉन जीरो अगर रह गया, उसके बाद में कुछ भी रहे, जीरो रहे 1 2 रहे, उससे मतलब नहीं है डेसिमल नंबर के लिए, उसको सिग्निफिकेंट नंबर में हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 1 2 3। ये दशमलव के लिए अलग रूल हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो इसमें 6-7 रूल दिया हुआ है, आपको लिखाया जाएगा 6-7 रूल लाइन बाय लाइन, लेकिन उससे ज़्यादा एकदम ईजी है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत समझ सकते हैं और तुरंत सिग्निफिकेंट नंबर निकाल सकते हैं, ओके, जो कि आपको जोड़ घटा गुना भागा में काम देता है। जैसे कि जोड़ते हैं आप 2 संख्याओं को, तो जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर कम होता है दशमलव के बाद, ठीक है, तो उसी को लेना चाहिए। या फिर अगर दो संख्याओं का गुना कर रहे हैं तो जिसका सिग्निफिकेंट नंबर कम रहेगा उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर का आंसर भी आएगा। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम देती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हो गया। अब 8वां नंबर एग्जाम्पल देखिए, अगर रहेगा 0.312। अब देखिए यहाँ पर ये भी दशमलव वाला है, ये भी दशमलव वाला संख्या है, और हम जानते हैं नॉन जीरो के बाद में सभी लेना है। तो ये वाला जीरो है, इसको तो नहीं लेंगे, मतलब कि फर्स्ट में नॉन जीरो हमको देखना है। तो नॉन जीरो यहाँ पर 3 है, इसके बाद में सब 1 2 3, यानी सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। चलिए अब 9वां नंबर में चलते हैं। 1 पॉइंट रहेगा 230, इस तरह से है। तो देखना भाई दशमलव वाला है, तो दशमलव वाला हम लोग जानते हैं कि नॉन जीरो के बाद सभी। अब नॉन जीरो यहाँ पर तो शुरू में है 1, अब इसके बाद में सब ले लेना है, जीरो रहे चाहे कुछ भी रहे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर 4 हो जाएगा, ओके। अभी एक चीज़ हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति है और बोलेगा कि हम 3 kg आलू लाए हैं, और कोई व्यक्ति आया बोला कि 3.000 kg है। तो देखिए ये दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर इसमें देखिए 4 हो जाएगा। कैसे 4 होगा, क्योंकि हम जानते हैं भाई ये दशमलव वाला संख्या है। अब दशमलव वाला संख्या नॉन जीरो के बाद सभी सिग्निफिकेंट नंबर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा, और यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। ये वाला ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा इसके तुलना में। इसमें ज़्यादा एरर है, इसमें ज़्यादा त्रुटि है, और इसमें बहुत ही कम, मतलब कि इससे ज़्यादा एक्यूरेट है वो, ओके। तो देखिए यही सब में प्रयोग होता है क्या चीज़ का, सिग्निफिकेंट नंबर का। हम तो वीडियो पहले बना रखे हैं जोड़ घटा गुना भाग का, उसमें थोड़ा थोड़ा हम चीज़ को डिस्क्राइब करते गए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा। इसी को पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मैं उसको पहले बना दिया तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर का आ गया टॉपिक, तो फिर हमको बनाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब 10th एग्जाम्पल में चलते हैं। अगर रहेगा 0.001, अब यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट नंबर होगा। यहाँ पर तो बोला गया है डेसिमल नंबर के लिए कि नॉन जीरो के बाद सभी। अब यहाँ देखिए ये भी जीरो, ये तो नॉन जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो नहीं है। अब यहाँ पर ये वाला नॉन जीरो आया। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 9, यानी जीरो को छोड़कर जितना भी अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आया। अब इसके बाद सभी, तो इसके बाद तो है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी सिग्निफिकेंट नंबर जो है 1 आएगा, ओके। समझ में आ रही है, हम अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको तो समझ में आ ही जाना चाहिए। चलिए अभी 11 नंबर एग्जाम्पल में चलते हैं। अगर रहेगा 03.6001, अब इसका सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, नॉन जीरो के बाद सभी, तो नॉन जीरो यहाँ पर देखिए 3 मिल गए। अब इसके बाद में सब ले लेना है, दशमलव है तो सब ले लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। 12वां नंबर,
यहाँ पर है 0.56। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसमें कितना है 2 है, क्योंकि ये वाला भी दशमलव वाला नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है। देखिए यहाँ पर 0.56 लिखा हुआ है। देखिए इसके पहले हम लोग 0 इसीलिए लगा देते हैं ताकि दशमलव कहीं छूट ना जाए, है कि नहीं। 0 बैठाकर दशमलव लगाते हैं तो अच्छा से हम लोग को दिख जाता है, लेकिन केवल ये प्रचलन रहता है 0.56 या फिर 0.1 लिखते तो हो सकता है कि भाई दशमलव जो है छूट जाए गलती से, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग दशमलव के पहले 0 लगा देते हैं। नहीं लगाइएगा तो भी वो सही होगा, एक्यूरेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर आप दशमलव के पहले 0 लगाते हैं तो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया 2। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने से भी बना सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको दूर नहीं जाना है। देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है, कभी कभी होता क्या है कि कोई संख्या लिखा हुआ है और उसके मल्टीपल में 10 का पावर 3, 10 का पावर -5 यानी 10 टू द पावर वाला अगर आपको मिलता है तो वो फिर आपको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करना है। जैसे कि सपोज कीजिए लिखा गया है 6.01 इंटू 10 टू द पावर 6, ओके, इस तरह से लिखा गया है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 1 2 3, दशमलव वाला है तो नन 0 से लेकर के सभी लेना है, तो 1 2 3 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 10 का पावर 6 भाई तो सबको गुना कर दिए उसके बाद में लिख दिए। देखिए 10 का पावर 6 दिया गया है तो इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, तो इसी को काउंट करना है, इसका नहीं लेना है। तो यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, तो इसका भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ऐसा ही आपके पास कोई टॉपिक होगा तो टॉपिक कमेंट में बता सकते हैं हमको, हम उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।